सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज की सुबह और सुहावनी है। देखो मौसम बड़ा शांत है, ना धूप है, हवा भी अच्छी चल रही है। मैं कपड़े डाल के मैं सो गया था, दोबारा इसको ऑन करते हैं। मशीन हो गई है ऑन और भूख लग रही है बहुत जोर से, तो ब्रश व्रश करके फ्रेश होते हैं। उसके बाद कुछ देखते हैं खाने पीने का। और गाइस एक बात करनी है आपसे, तो थोड़ी देर रुक के करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस चाय पीने का बहुत मन था और जाके देखा था अभी दूध खत्म हो पड़ा था, तो चलते हैं जाके लेते हैं चाय, बनाते हैं और खाते हैं। फिर आपसे फिर बात करते हैं। मैंने जो ये iPhone 16 लिया, इसके बारे में बात करते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली हमने दूध ले लिया है, जाते हैं थोड़ा चाय बनाते हैं और चाय बना के पी के बताते हैं क्या बात है। फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए बेसिकली आईफोन, मैं बताता हूँ, या कोई सा भी फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। चाय तो रख दिया गाइस बनने के लिए, और अभी थोड़ा जाकर फिर से अदरक वगैरह लाते हैं, इसमें डालते हैं। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि आपको आईफोन मतलब फ़ोन EMI पे मैंने मतलब लगा लो पिछले साल सितंबर में आईफोन लिया था, यही 16 अराउंड मेरे को पड़ा था। इसमें मतलब लगा लो 2 साल की तो वो थी, इंश्योरेंस वगैरह था, और बाकी जो EMI थी वो थी। एक भी डाउन पेमेंट नहीं था, बस फाइल चार्ज लगा था मेरा 2000 रुपये के आसपास। ठीक है, लेने को तो मैंने ले लिया। अब मैंने सारी किस्तें टाइम टू टाइम भर दी है मैंने। ठीक है, सारी किस्तें टाइम टू टाइम भर दी मैंने। अब मेरी किस्त बच रही है जून की, जुलाई की और अगस्त की, 3 महीने की बेसिकली किस्त बच रही है। अब मेरे साथ पंगा ये हो गया है कि पैसे मेरे पे है नहीं और मैं पा नहीं रहा किस्त अपनी। और एक बार यही हुआ था मेरे साथ, अप्रैल की बात है। अप्रैल में मैंने 4 तारीख को मेरे को पेमेंट डालनी होती है अपने अकाउंट में, है ना। और क्या हुआ कि मैंने डाली नहीं, मैं भूल गया था किसी मतलब उससे भूल तो गया मैं, और मैंने 5 तारीख को पेमेंट डाल दी थी। पेमेंट डाल दी, अब वो मेरी पेमेंट कटी नहीं, मेरे को पेनल्टी लगी पहली 530 रुपये की, 590 के अराउंड। फिर मेरे से एक मैसेज आया HDFC की तरफ से कि आपको 450 और जमा करने पड़ेंगे। मैंने वो जमा कर दिया। अराउंड मेरा लगा लो कि मेरा 1K के आसपास, हाँ 1K के आसपास मेरा वो 1000 रुपये बेकार गया। आज की थी, मैंने आज की भी नहीं भरी क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं थे। अब पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, मतलब टोटल अराउंड मेरे को 8000 रुपये देने पड़ेंगे उसको। दिक्कत यही है कि मैं भरूँ कहाँ से। तो बेसिकली मैंने जोश में ले लिया था आईफोन के, अरे भाई आईफोन। मैं उस टाइम मतलब हाँ अच्छी खासी इनकम थी, मैं लगा मैं भर दूँगा, मेरा काम चल नहीं रहा, काम चल नहीं रहा। और भरना जो भी मेरे पास सेविंग्स वगैरह थी वो मैंने फ़ोन की किस्त में निकल गई, धीरे धीरे निकलती चली गई। अब बची हैं 3 किस्तें, भरी जा नहीं रही मेरे से, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईफोन अपना कोई भी प्रोडक्ट लो तो EMI पे मत लो यार, बहुत झंझट होता है। मतलब ये लगा लो कि आप ना EMI भर देते हो उस टाइम, बट उस टाइम के बाद ना सुकून से जियोगे। फिर अगले महीने की किस्त के लिए आप हेडक टेंशन पड़ जाता है कि भाई पैसे अब कहाँ से अरेंज करें। पैसे होता तो कोई टेंशन नहीं है, कट जाएगी, ठीक है। सैलरी प्रॉपर एक बेस सैलरी है आपके पास तो हाँ ठीक है, 10,000 सैलरी आएगी, मैं डाल दूँगा, किस्त कट जाएगी। बट मेरे पास वो भी नहीं है सैलरी भी, तो मैं डालूँ कहाँ से उसमें। और मेरे पंगे में यही पड़ गया कि पैसे डालूँ कहाँ से उसमें, और कुछ समझ आ नहीं रहा, करूँ तो करूँ क्या मैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कोई भी चीज़ लो ना तो EMI पे मत लो, जो लेना है ऑन द कैश, पैसे दो चीज़ लो। समझ नहीं आ रहा इसमें करूँ तो करूँ क्या। एक कहते हैं ना कि भड़क सी हो गई दिमाग में। और पैसे का मैंने कहीं कहीं बात किया है, पैसे मिलते हैं तो वो भी पैसे देंगे, उनकी सैलरी आएगी तब। मतलब किसी से क्या, पापा से ज़्यादा बात किया मैंने सैलरी के बारे में कि 3 किस्तें रह रही हैं, ये है वो है। पापा के पास पैसा है नहीं, जितना पैसा था दादी के इलाज में पिछले साल दिया, फिर जो बचा कुचा था वो
अब दादा हैं, दादा बीमार हैं, दादा के क्या इलाज में लग रहा है। अब मेरे ना भड़क हो गई है बेकार की कि मैं पैसे करूँ कहाँ से, और समझ नहीं आ रहा कि पैसे का जुगाड़ होगा कहाँ से। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी चीज़ ले रहे हो ना प्रोडक्ट अपने पसंद से, आईफोन हो गया, पीसी हो गया, टीवी हो गया, गेमिंग चीज़ होगी, वॉच होगी, ईयरबड्स हो गए, ईएमआई पे मत लो कुछ भी। ईएमआई बहुत गंदी चीज़ है। बाकी मैं तो पछता ही रहूँ, आप ना पछताओ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है। क्या ही करें भाई, अब रोना सा आ रहा है अंदर, फील अजीब सा फील हो रहा है कि अब 3 महीने की किस्त कैसे भरेंगे, 1 महीने की किस्त और मैं भर दूंगा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके, बची 2 इस महीने की और इस महीने की और लगा लो अगस्त में लास्ट हो जाएगा। 12 महीने किस्त थी विद 0 इंटरेस्ट पे था HDFC से। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है यार, भगवान भरोसा है यार। मैं भी हाथ पैर मार रहा हूँ, कहीं काम के लिए हो जाए तो ठीक है, कुछ सेविंग्स हो जाएंगी, इस बार काम हो जाएगा तो, और किस्त भी निकल जाएगी। अब की बार मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद मैं कोई भी चीज़ EMI पे नहीं लूँगा। मेरे को उस टाइम पैसे होने के बावजूद मैंने चीज़ EMI पे इसलिए ली, उस टाइम मेरे पे पैसे थे, मैं कैश ले सकता था 90,000 का फ़ोन, टोटल इंश्योरेंस मिला के 90,000 का पड़ गया था, मैं इंश्योरेंस पे ले सकता था। बट पकचौदी ये हुई कि मैं उस टाइम मेरे ज़्यादा दिमाग लगा लिया कि अगर मान लो कि अभी सारे पैसे मैं फ़ोन में दे देता हूँ, अगर मेरे को एंड टाइम में नीड पड़ती है तो मैं फिर पैसे कहाँ से लाऊँगा। मेरे साथ मैंने ज़्यादा दिमाग लगा लिया, मेरा दिमाग यहाँ तक चल गया था, इसलिए मुझे EMI पे लेना पड़ा। बट अब पछतावा हो रहा है कि EMI पे मैंने लिया क्यों। EMI पे मुझे लेना चाहिए था नहीं वैसे। बाकी देखते हैं यार, कहीं ना कहीं जुगाड़ करते हैं पैसों का यार, पैसे तो देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं भाई। और एक जगह मेरे 35,000 रुपये फंसे पड़े हैं, वो मिल रहे हैं तो वो बात अलग ही है भगवान की दुआ से। बट ये काम आप कभी मत करना, मैं तो सीरियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि ये काम मत करना आप आगे से। EMI पे कोई चीज़ मत लेना, ठीक है। बाकी चाय वगैरह बन चुकी है अपनी, चाय पीते हैं, रोटी वोटी खाते हैं, फिर नहा के। और हाँ, पता लगा है कि जियो चाय पर धुरंधर द रिवेंज आ चुकी है, तो मैं तो वो देखूँगा आज। और एक ना बड़ी अच्छी सीरीज़ देख रहा हूँ मैं गेमिंग के ऊपर, यूट्यूब पे है, TVF की तरफ से, हेडशॉट करके। भाई TVF वैसे बहुत अच्छा नाम कमा रही है, TVF का लगा लो, TV बहुत अच्छा नाम कमा रही है, क्योंकि उनके सीरीज़ वगैरह और मतलब वो है ना, क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं आजकल हेडशॉट देख रहा हूँ, 5 या 6 एपिसोड हैं, वो देखूँगा। और हाँ, मैंने वो भी द बॉयज़ भी ख़त्म कर दी थी ताकि, मटका किंग भी ख़त्म कर दी थी ताकि फाइनली। चलो बाकी चाय वाय देखो अपनी बन चुकी है, चाय पी के फिर फिर करते हैं बात। बन चुकी है चाय, ये जिसको पता होगा ये हमारे बिहार में बहुत फेमस है, इसको कहते हैं भुजिया आलू की। ये रोटी है अपनी, खाते हैं और बताते हैं। और हमें अपने ना खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी लेने का चीज़ का प्लान होना तो आप उसको EMI पे मत लेना, बहुत बड़ा स्कैम है ये। मैं तो झेल चुका हूँ, झेल रहा हूँ, 3 महीने और झेलने हैं, बट आप मत करना। बाकी इतना पता है कि मैं अपने पापा से अगर इस चीज़ में बात करूँगा, कंसल्ट करूँगा तो वो हेल्प कर देंगे। मैंने आज सुबह भी उनसे बोला था, एक बार उन्होंने भी हेल्प कर रखी है, बट उनके पास भी पैसे नहीं है तो ज़्यादा हम वो नहीं कर पा रहा उनसे। मैं क्या ही बोलूँ, सैलरी भी अभी आई नहीं है, 7-8 तारीख तक आएगी, वो भर तो देंगे। बट हाँ, अगर आप इन फ्यूचर कोई चीज़ लेना चाहते हो तो EMI पे मत लेना भाई, प्लीज़ मत लेना, मैं तो यही कहूँगा। बहुत गंदा सीन है भाई EMI का, बहुत गंदा सीन है। आँखों में से सच में रोना सा आता है, गले से रोटी उतरती नहीं है। अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो बाकी खाते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ा सा। मौसम का धूप भी पड़े, बारिश हो रही थी, हरियाणा सब जगह बारिश हो रही है, फरीदाबाद में बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है। चलो देखते हैं। तो गाइस मेरी तो होगी मूवी ख़त्म, अभी जस्ट ख़त्म हुई है लगा लो। तो सुबह से फ़ोन लेके बैठा पड़ा हूँ और फ़ोन का भी चार्ज ख़त्म हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ नहाने, सर्वर बहुत यूज़ करना है। तो देखते रहो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।